प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए इसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। करता
मेरे हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से मांगे कि आज के वचन हमारे हृदयों में उतरकर तमाम उस बीज के समान, जो बीज खेत में पड़कर अपने आप को मारकर 1000 गुना और मल्टीपल उसमें फ्रूट लेकर आता है, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे हृदयों में उतरकर जब अपने दिनों में आए तो तमाम वो फ्रूटफुल रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकें। तो आज की वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। एक बार फिर मसीह यीशु ने झील तट पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसी बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई कि उन्हें झील तट पर लगी एक नाव में जाकर बैठना पड़ा और भीड़ झील तट पर खड़ी रही। वो अनेक विषयों को दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने लगे। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बीज बोने वाले ने बीज बोना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कुछ बीज मार्ग के किनारे जा गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां मिट्टी काफी न थी। वे जल्द ही अंकुरित हो गए क्योंकि मिट्टी गहरी न थी। सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी में वो झुलस गए तथा जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और उनसे कोई फल उत्पन्न न हुआ। कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर जा गिरे, अंकुरित हो बड़े हुए तथा उनमें 30 गुणा, 60 गुणा तथा 100 गुणा फसल हुई।
मसीह यीशु ने आगे कहा, जिस किसी के सुनने के कान हों वे सुन लें। जैसे ही शिष्यों और अन्य साथियों ने मसीह यीशु को अकेला पाया, उन्होंने मसीह यीशु से दृष्टांतों के विषय में पूछा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद सौंपा गया है, किंतु अन्यों को सब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि वे देखते तो हैं किंतु उन्हें कुछ दिखता नहीं, वे सुनते तो हैं किंतु कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा ना हो वे मेरे पास लौट आते और क्षमा प्राप्त कर लेते। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या ये दृष्टांत तुम्हारी समझ में नहीं आया? तब तुम अन्य सब दृष्टांतों का अर्थ कैसे समझोगे? बीज बोने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को बोता है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वे उसे सुनते हैं, शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। इसी प्रकार पथरीली भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया जाता है और वे इसे तुरंत खुशी से अपना लेते हैं। उनमें स्थायी जड़ें तो होती नहीं, इसलिए जब सुसमाचार के कारण उन पर कष्ट और अत्याचारों का प्रहार होता है, वे शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं। अन्य लोग उस भूमि के समान हैं जहां सुसमाचार कांटों के बीच बोया जाता है। वे सुसमाचार को सुनते हैं, संसार की चिंताएं, धन संपत्ति का छलावा तथा अन्य वस्तुओं की लालसाओं का प्रवेश उस सुसमाचार को दबा देता है, जिससे उसका फलदायी होना असंभव हो जाता है। अन्य लोग उस बीज के समान हैं जो उत्तम भूमि में बोया जाता है। वे सुसमाचार सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तथा उनमें फल आता है 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना। आइए हम प्रार्थना में जाएं और हम सबसे पहले प्रार्थना करें परमेश्वर के उस महान नाम के लिए जो उसने हमारे जीवन में काम किया है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं प्रभु, ये आपकी महान करुणा और दया का फल है। सेनाओं के परमेश्वर, आप जो पवित्र हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवनों से आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए, हमारे जीवन से परमेश्वर पिता आपका राज्य बढ़े प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी रोज़ की रोटी हमें दीजिए। जो प्रभु जी आपका वचन है प्रभु जी हमारे जीवन में भरपूरी से काम करने पाए। हालेलुया करते हैं परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके उन तमाम सी आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने छोड़ा नहीं है प्रभु, त्यागा नहीं है। पिता हमारी प्रार्थना है हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। विशेष करके प्रभु हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने उन साथियों के लिए, उन सेवकों के लिए प्रभु जी, जो टेलीग्राम में जुड़े हुए लोग हैं। प्रतिदिन की प्रभु जी रोटी उनको मिलती है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आप सहायता करें। उनके आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनका जीवन आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता बढ़ने पाए। हमारा प्रार्थना है परमेश्वर उनका आत्मिक जीवन बढ़ता जाए प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है उनके परिवारों के लिए, हमारी प्रार्थना है उन सेवकों के हर एक जन के लिए प्रभु जी, उनकी पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर प्रार्थना मांगते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी उनकी कलीसियाओं को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा मिले। सेनाओं के परमेश्वर आप राजाओं के राजा हैं। पूरे भारत देश के लिए हमारी प्रार्थना है, जितने लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनते पूरे विश्व के हर एक जन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनका जीवन भक्ति का हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर उनकी सेवकाइयों पर आशीष दीजिए, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करिए
प्रभु उन लीडर्स लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन कलीसिया के हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा रखा और विश्वास किया है। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उनको आशीष दीजिए। विशेषकर हम आपके लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, तमाम लोग जो आज जेल में हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके छुटकारे के लिए हम विनती मांगते हैं प्रभु जी, उपाय करें ताकि उनकी जमानतें हो सकें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोग जो आपके खातिर दुख उठा रहे हैं प्रभु, उन्हें भी ब्लेस करें, उनको आशीष दें, उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरी कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आप सहायता करें। हमारी प्रार्थना है, बड़ी दया करिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है अभी भी जो छुड़ाने के लिए बाकी है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है यदि कोई बीमारी की दशा में है, परेशानी की दशा में है, पिताजी उन्हें अब चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। यदि प्रभु जी कोई दुष्ट आत्माओं के चंगुल में है प्रभु, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से जाती रहे प्रभु। विशेषकर हमारी प्रार्थना है जो अपने घरों में है प्रभु जी, इस बीमारी के दहशत में परेशान है प्रभु, हमारी प्रार्थना है इस देश से यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियाँ चली जाए प्रभु। कोरोना जैसी महामारी यीशु मसीह आपके नाम से चली जाए। विनती मांगते हैं हम में से हर एक जन प्रभु जी, जितने लोग आज की सुबह प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं, आपसे प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरी करें। हम जानते हैं कि मनुष्यों से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है सेवकों के लिए और भी लोगों को खड़ा कर दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है जहाँ तक अभी तक आपका वचन पहुँच चुका, धन्यवाद, जहाँ भी बाकी है पहुँचाना, खुदा बाप उन सेवकों को भेजिए ताकि आपका दर्शन हम लोगों की ज़िंदगियों से पूरा हो सके। पवित्र आत्मा, आप दया करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो आपने छोड़ा नहीं है खुदा। ओ पवित्र आत्मा, एक बार फिर से सारे लोगों को, सारे सेवकों को प्रभु जी और सारे जनों को, उनकी परिवारों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं जितने लोग टेलीग्राम में जुड़ते हैं उन सबों को ब्लेस करें, उनकी अगुओं को प्रभु जी ब्लेस करें, जो दिन रात प्रभु जी आपके लिए खड़े रहते हैं, जिनको जवाब देना है परमेश्वर, उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और ऐसा ही कर दिया। प्रार्थना को, विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।